हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 6 बल एवं दाब के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। सही जवाब बच्चों स्थिर विद्युत बल। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और घर्षण बल। सही जवाब बच्चों घर्षण बल। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। दूसरा, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। तीसरा, वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा आकृति में परिवर्तन कर सकता है। चौथा, बल का मानक मात्रक न्यूटन है। पांचवा, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। छठा, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। और सातवां, धनुष को खींचने के लिए धनुधर बल लगाता है, जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है बच्चों। तीसरा प्रश्न, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? इसका उत्तर है, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो हवा बैलून के पृष्ठों पर चारों ओर बल आरोपित करती है और दबाव डालती है, इसलिए बैलून के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। चौथा प्रश्न, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है? इसका उत्तर है बच्चों, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। जब बल को दोगुना करते हैं तो दबाव भी दोगुने बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है, अर्थात कार्यरत बल को दोगुना करने पर दबाव भी दोगुना हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। इसका उत्तर बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन है। विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? इसका उत्तर बच्चों, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल 0 होता है। सातवां प्रश्न, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। इसका उत्तर बच्चों, चाल में परिवर्तन गुरुत्व बल के कारण होता है। आठवां प्रश्न, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? इसका उत्तर है, इस प्रक्रिया में स्थिर विद्युत बल कार्यरत है बच्चों। नौवां प्रश्न, जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। 11वां प्रश्न, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 12वां प्रश्न, क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? कैसे? उत्तर है बच्चों, हाँ, गहराई अधिक होने पर दबाव भी अधिक होता है, जबकि गहराई कम होने पर दबाव भी कम होता है बच्चों। 13वां प्रश्न, बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, बल वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। पहला, विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। दूसरा, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। तीसरा, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। चौथा, वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और पांचवा, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है बच्चों। 14वां प्रश्न, बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है,
बलों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, मांसपेशीय बल। अपने हाथों या पैरों की मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल मांसपेशीय बल कहलाता है। दूसरा, घर्षण बल। गति की विपरीत दिशा में लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है बच्चों। तीसरा है चुंबकीय बल। चुंबक के द्वारा लोहे को आकर्षित करने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। और चौथा, स्थिर विद्युत बल। जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर किसी दूसरे हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का बल उत्पन्न हो तो उस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। पांचवा, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी अपने आकर्षण बल से प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं बच्चों। 15वां प्रश्न, मांसपेशीय बल क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, शरीर के अंगों द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना आदि। 16वां प्रश्न, बल क्या है? संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर बच्चों, बल अपकर्षण या अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। संपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है उसे संपर्कित बल कहते हैं, जैसे मांसपेशी बल, घर्षण बल। असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल बच्चों। 17वां प्रश्न, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। 18वां प्रश्न, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? इसका उत्तर है बच्चों, धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू फल या सब्जी को आसानी से काटता है। इसका कारण यह है कि उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है और उसके द्वारा लगाया गया दबाव अत्यधिक होता है बच्चों, इसीलिए वो आसानी से काटता है। 19वां प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं? इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है बच्चों, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। इसका कारण है कि वायु में उपस्थित सभी गैस दबाव डालती है। 20वां प्रश्न, उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है बच्चों, जब बहुत सारी कीलों को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाया जाता है तो कीलें लकड़ी के तख्ते के भीतर नहीं जा पाती, क्योंकि अनेक कीलों को मिलाकर संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। इस कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का दाब कम हो जाता है। केवल एक कील को हथेली के सहारे समान बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाने पर वह लकड़ी के भीतर चली जाती है। एक कील का संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बच्चों। 21वां प्रश्न, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, एक चुंबक लेकर उसे लोहे के कीलों के नज़दीक ले जाने पर हम देखते हैं कि कीलें चुंबक से आकर चिपक जाती है। चुंबक द्वारा कीलों पर आकर्षण बल लगाया जाता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। 22वां प्रश्न, घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। यह एक संपर्कित बल है क्योंकि दो विपरीत बल लगने पर ही घर्षण बल कार्य करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक गेंद को ढाल नुमा सतह से ढकेलते हैं
तो उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि ढलान की सतह उस गेंद पर विपरीत बल लगाती है। यही बल घर्षण बल कहलाता है बच्चों। 23वां प्रश्न, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव के मात्रक का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका एसआई मात्रक पास्कल है। दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, दबाव उतना ही कम होगा। संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है और बल के घटने से दबाव घटता है। इसलिए दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बच्चों। 24वां प्रश्न, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती हैं, क्यों? इसका उत्तर है, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती हैं क्योंकि चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल अधिक होता है तथा स्कूल बैग के वजन को पट्टी कंधे पर बराबर भाग में बांट देती है, अतः स्कूली बच्चों पर कम भार पड़ता है। 25वां प्रश्न, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों? इसका उत्तर है बच्चों, हमारे शरीर पर लगने वाला आंतरिक दबाव और बाह्य दबाव लगभग बराबर होते हैं, अतः कुल दबाव शून्य हो जाता है। यही कारण है कि हवा हमारे शरीर पर जो दबाव डालती है हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं बच्चों। अब ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। आशा है आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कॉपी में ये सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। बच्चों, इसके अगले पाठ में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।